सेना स्वयं प्रस्तुत कर ली। उनके गण, सिंह और शस्त्र मिलकर महिषासुर की सेना को नष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। माँ ने तो महिषासुर के सेनापति चिक्षुर को बांधकर ऐसा खींचा है कि वो कदापि नहीं उठ पाएगा। किंतु पिताश्री क्यों नहीं आए अभी तक? युद्ध की समाप्ति के पश्चात माँ को कैलाश ले जाने के लिए पिताश्री को यहाँ अवश्य होना चाहिए था। भले ही तुमने चिक्षुर जैसे योद्धा का वध कर दिया, किंतु ये इस युद्ध की समाप्ति नहीं। अब मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा आएगा, जामर! जामर! ये स्वयं इतना विशाल काय है। अपने विशाल हाथी पर बैठकर यह असुर अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा है। जाओ, उस दुष्ट नारी का अंत कर दो, अंत कर दो उसका। अवश्य महाराज। महाराज को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं।
का ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। मुझे माँ की चिंता हो रही है। मूषक जी! गणेश जी, ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ की सहायता करूंगा देवराज। उन्हें अकेले असुरों से जूझते नहीं देख सकता मैं। रुक जाओ पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, मुझे माँ की सहायता करनी ही होगी। तुम्हारी मातृभक्ति मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु पुत्र तुम ये भी समझो कि नियति ने अभी निर्धारित कर दिया है कि दुष्ट महिषासुर का अंत एकांकी तुम्हारी माता के हाथों ही संभव है। उचित है पिताश्री। मेरे महाराज को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। मेरी सेना मिटती जा रही है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। ए स्त्री, तुम्हारे लिए मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मैं महिष अकेला ही सेना के समान हूं। महिषासुर माता कात्यायनी को छोड़कर किस ओर बढ़ रहा है? माँ की सिंह की ओर। वो माँ के सबसे बड़े सहायक को युद्ध से बाहर करना चाहता है। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा, फिर तुम्हारी स्वामिनी का। शेष नहीं रहेगा।
युद्ध तो मैं करके ही रहूंगा। महिषासुर अब माँ के सिंह तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि माँ अपनी ऊर्जा के कवच से उनकी रक्षा कर रही है। तुम अपने सिंह और गणों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकोगी क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्वयं जीवित रहना होगा और वो मैं अब होने नहीं दूंगा। महानतम महिषासुर अब शीघ्र तुम्हारा अंत करेगा। तनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि नहीं जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। एक स्त्री मेरा अंत करे ये नहीं हो सकता। तुझसे बढ़कर कौन है माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। जय काली 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 जय काली। मैं महेश सबका ईश।
देवी कात्यायनी का क्रोध तो महिषासुर के वध के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। सृष्टि के कल्याण के लिए इनका शांत होना अत्यावश्यक है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। दुर्वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। दुर्वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। 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 माँ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय करना होगा मुझे। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा जय माँ उमा स्वरूपा। संकट घड़ी सदा आप ही टाले जग जननी जग को संकट में न डाले। महिषासुर वध था कात्यायनी लक्ष्य शांत हो माँ हुआ पूर्ण उद्देश्य। क्रोध तजो माता शस्त्र रखो सब ममतामयी मूल रूप धरो अब। विनती सुनो माता छोड़ो आवेशा कर बद्ध करता निवेदन गणेशा। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा जय माँ उमा स्वरूपा।
हाथ पांव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा, बालक भगवान को रिझाती माता। आप हमें छोड़कर चली गई थी माँ, तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी नहीं, तुमसे दूर रहना और तुम्हें अपने से दूर भेजना मेरे लिए कितना कठिन था। कितना कठोर करना पड़ा था मुझे अपने हृदय को, जब मेरे बालिक का रूप में तुम मुझसे भेंट करने आए थे। उसे बनाती मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ, कि कब आपका उद्देश्य पूर्ण हो और कब आप पुनः हमारे पास लौट आएं। देखिए ना माँ, वो समय आ ही गया, आप पुनः अपने मूल रूप में आ गई। माँ, माँ, गणेश जय विघ्न हरता, माँ, श्री गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा माँ। लौट आई मेरी माँ लौट आई। अब सब उचित है। माँ ने देवी कात्यायनी के अवतार का प्रयोजन पूर्ण किया, पिताश्री भी यही हैं। अब हमारा परिवार पुनः एक साथ होगा, हम सब पुनः सुखी होंगे। आपको ज्ञात है माँ, एकमात्र मैं ही आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, पिताश्री भी पल पल आप ही का स्मरण करते रहते थे। आप स्वयं भी तो कुछ कहिए पिताश्री, बताइए ना माँ को कि आप भी उनसे वियोग नहीं सह पा रहे थे। महादेव, आइए ना पिताश्री, आइए। उमा, उमा, मैं पुत्र, टल गया धर्म का महासंकट, सुरक्षित हुई धर्म की स्थापना, मेरे इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अर्थात अब सब कुशल है। पिताश्री से माँ ने मुख मोड़ लिया। पुत्र गणेश, सब कुशल है ना? बताओ मुझे, उचित है ना सब? तन से उसका श्वास विलग हो जाए तो वो जीवन शून्य हो जाता है माँ। कैलाश भी आपके बिना शून्य है। सब कुशल कहाँ है माँ? आपके कैलाश में रहने से ही हम सब कुशल हैं। पुत्र, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, किंतु मिथ्या है ये। तुम्हारे पिताश्री से अभिन्न उनकी शक्ति, किंतु मेरा ये भ्रम टूट चुका। मिथ्या है ये, भ्रम है? कैसे माँ? हाँ पुत्र, महादेव ने मुझे कैलाश से दूर भेजा, तो क्या हुआ? उनकी शक्ति उनसे विलग हुई, किंतु सृष्टि तो अपने लय पर स्थिर रही ना। प्रभाव तो मुझ पर पड़ा है। कैलाश से दूर अपनी अस्थिरता के क्षणों में तुमने ही आकर मुझे स्थिर रहने का धीरज बंधाया। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। किंतु कैलाश निवासियों का क्या? मैं यहाँ रहूं अथवा नहीं, उन्हें उससे क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है।
पिताश्री, कदाचित माँ आपके ही मुख से सुनना चाहती हैं कि कैलाश की ऊर्जा उनसे ही है। उमा, ज्ञात है मुझे, मुझसे क्रोधित हो तुम। क्रोध? और मैं? एक दोषी को इतना अधिकार कहाँ है महादेव? मैं तो मात्र अपने दोष का दंड भुगतने योग्य हूँ। उमा, क्रोध में व्यक्ति के भीतर ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। एक बड़ी भूल की थी तुमने, जिसका सर्वनाशी परिणाम था अंधकारी अंधकासुर का जन्म। महाशक्ति हो तुम, जगत जननी हो तुम, सत्य है तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित किया है, किंतु क्रोध मर्यादा का उल्लंघन करवाता है। किंतु भूल स्वीकार कर उसे सुधारने वाला महान कहलाता है। मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अब हमें वो सब कुछ भूलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ माँ, यही उचित रहेगा। उचित है महादेव, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न घुमड़ रहा है। जगत पिता क्या मर्यादा से परे है? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री की किस भूल की बात कर रही हैं? बताइए महादेव, आपका पुत्र आपसे कुछ पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। शांत करिए उसकी जिज्ञासा को। बताइए उसे कि आज यहाँ जो विनाश हुआ है, कौन है उसका कारण? महिषासुर। वो महिषासुर जो आपके वरदान के फल स्वरूप जन्मा था। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। अंधकासुर मेरी भूल का परिणाम है, और महिषासुर प्रभु देवी पार्वती, ब्रह्मदेव, भूल, दोष, परिणाम, विनाश, मर्यादा, इन सभी की बातें आज हो जाने दीजिए। भूल नहीं उमा, वरदान का परिणाम था महिषासुर। महिषासुर के पिता रंभ का उद्देश्य तो आपको ज्ञात था, फिर वो इस वरदान का अधिकारी कैसे बना? अंधकासुर भविष्य अंधकारमयी बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? यदि आज उसे यहाँ नहीं रोका जाता तो वो सर्वनाश का कारण भी बन सकता था महादेव। एक भूल के लिए दंड और प्रायश्चित, और दूसरे के लिए क्षमा। तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? आप भी कैलाश का त्याग करेंगे? माँ, चिंतित मत हो पुत्र, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। स्वामी, आपको कैलाश को छोड़कर जाने की या अपनी भूल का प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कैलाश से दूर जाकर आपकी भी भूल का प्रायश्चित करूंगी। उमा, उमा, उमा। नहीं माँ, अब आपसे हम दूर नहीं रह सकेंगे। पुत्र, मुझे कठोर होकर यहाँ से दूर जाना ही होगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, रुक जाइए माँ।
सन्तति प्रमोदमानमानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेघु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल माँ को रोक लीजिए पिताश्री। प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, रोकिए ना माँ को। मामा जी, मामा जी, मामा जी, रोक लीजिए ना माँ को। अद्भुतम विभर्तु भूतवर्तरी ये तुम्हारा कैसा हट है उमा? मैं तो तुम्हारा साथ पाना चाहता था, किंतु तुम्हें नहीं लौटना चाहती। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। दर्शन दीजिए महादेव, महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, महादेव दर्शन दीजिए। पिताश्री कुछ कीजिए ना पिताश्री, माँ को लौटा लीजिए। तुम्हारी माँ अपना निर्णय ले चुकी है पुत्र। अब हमें भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने निवास लौटना होगा। पिताश्री पुत्र, मामा जी ये सब कैसे हो गया? माँ और पिताश्री दोनों चले गए। तुम्हारे पिताश्री एक भक्त को दर्शन देने गए हैं, क्योंकि दुख में भी कर्तव्यों को नहीं भूला जा सकता। और तुम्हारी माता। मामा जी माँ क्यों चली गई? क्यों हो रहा है ये सब? कुछ भी अकारण नहीं है गणेश, इसके पीछे भी कोई बड़ा उद्देश्य है। किंतु ये सत्य है कि महादेव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये भी सत्य है कि हम सभी उन दोनों के बिना अधूरे हैं। इस कठिन परिस्थिति में तुम्हें अपने माता पिता दोनों का ध्यान रखना होगा। मुझे ज्ञात है कि पिताश्री बहुत दुखी हैं, किंतु इस निर्णय से तो माँ को भी अपार दुख हुआ होगा। जगत पिता क्या मर्यादा से परे है? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अंत का सुर भविष्य अंधकारमयी बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? ये क्या कर बैठी मैं? नदी की धारा तट को धुतकारते, वृक्ष में जीवन संचार करने वाले उसकी जड़ ही उसका आहत करते। स्वामी आप तो मेरे सर्वस्व हैं, आपसे दूर में कैसे रहूंगी? स्वामी 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 महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। महादेव स्वीकार कीजिए मेरी विनती प्रभु, मुझे असुर गुरु पद से मुक्त होने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण इस जल से संकल्प कर इस पद का परित्याग करना चाहता हूं। शुक्राचार्य, माँ माँ पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता।
शुक्राचार्य, असुर गुरु के पद पर मैंने तुम्हें स्थापित किया था, तो मुझसे विचार किए बिना उस पद का परित्याग करने का निर्णय कैसे लिया तुमने? विचार कैसा प्रभु? स्थिति स्पष्ट है, देवताओं को अमृत प्राप्त है, मेरे असुरों को क्या? वो तो कभी भी विजय का मुख नहीं देख पाएंगे। तो क्या लाभ है असुर गुरु होने का, जब उनकी मैं कोई सहायता ही नहीं कर सकता? उन्हें पराजित होते देखना ही मेरी नियति है। किंतु किसी भी परिस्थिति में पद का परित्याग करना कायरता है भृगुपुत्र। हाँ प्रभु, किंतु पद पर रहकर उसका दायित्व नहीं निभा पाना तो और भी पीड़ादायक होता है ना। इसलिए असुरों के साथ न्याय कर उन्हें भी अमृत प्रदान कीजिए, अन्यथा आप मुझे इस पद से मुक्त कीजिए प्रभु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें अमृत तो नहीं दे सकता। उचित है प्रभु, किंतु किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दे सकता। महादेव, असुरों और देवताओं के मध्य न्याय और अन्याय का भेद जिस उपाय से मिट सकता है आप अस्वीकार कर चुके हैं। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृत तुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। ये क्या अलग कर दिया महादेव ने? इस विद्या से तुम मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकोगे। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ। समस्त दैत्य असुर राक्षस कृतार्थ होंगे आपके इस न्याय से। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। आप और पिताश्री तो एक दूसरे से पूर्ण होते हैं माँ, तो एक दूसरे से विलग होकर कैसे रह सकते हैं? चलिए माँ, लौट चलिए कैलाश। पुत्र, खड़क का प्रहार सहा जा सकता है, किंतु अपनों के तीक्ष्ण शब्दों की धार किसी भी खड़क से कहीं गहरा घाव करती है। जो तीक्ष्ण शब्दों का प्रहार मैंने तुम्हारे पिताश्री पर किया है, वही अनेकों गुना होकर मुझे सता रहे हैं। अब जो करना है मुझे ही करना होगा, इसीलिए तुम जाओ पुत्र। तुम्हारे पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जाओ पुत्र। माँ मत जाइए माँ, माँ रुक जाइए, माँ मत जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए। देवताओं को पराजित करने का यही उचित समय है जब अपनी शक्ति से वंचित है महादेव। और मृत संजीवनी विद्या की शक्ति है मेरे पास, किंतु एक योग्य अर्थात प्रचंड असुर ही सिद्ध कर सकता है मेरा मनोरथ। वो बलशाली असुर योद्धा कौन है? अंधकासुर। वो असुर जो अकेला ही देवताओं को पराजित कर सके। अंधकासुर, अंधकासुर, अंधकासुर। कात्यायनी पुत्री, मैं कैलाश तो लौटकर नहीं जा सकती, किंतु मेरे पिता के निवास पर तो मेरा पूरा अधिकार है। रुक जाइए। पिताश्री, इस आश्रम में आपका प्रवेश निषेध है। यह आश्रम अब आपके लिए पराया हो गया है। पराया हो गया? कैसे?
मेरी भक्ति के फल स्वरूप और संसार के कल्याण हेतु आपने मेरी पुत्री के रूप में जन्म लिया, परंतु वास्तविकता में आप तो महादेव की अर्धांगिनी ही है ना, इसलिए आपकी वास्तविक शोभा महादेव के साथ ही है। कौन पिता अपनी पुत्री को अपनी दृष्टि से दूर करना चाहेगा, परंतु दुर्भाग्यवश पुत्री पराया धन होती है, इसलिए आपका कैलाश जाना ही उचित है। पुत्री और धन, इन दो सुंदर शब्दों में आपने पराया जोड़कर इन्हें अर्थहीन कर दिया पिताश्री, और मुझे अपने से विलग कर दिया। एक स्त्री अपने और अपने परिवार के लिए मान अपमान सब भूलकर सब कुछ सह सकती है, किंतु अपने स्वामी की उपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं कहीं और नहीं जा सकती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ आपसे सहायता मांगने के लिए आई थी। मैं तो यहाँ केवल अपने पिताश्री का स्नेह पाने आई थी, आपका ध्यान रखने आई थी पिताश्री। मेरा दुर्भाग्य, यहाँ भी मैं अपने पिता के स्नेह से वंचित रही। किंतु स्त्री अबला नहीं होती, वो किसी भी पुरुष पर आश्रित नहीं होती। पिताश्री, मैं आपसे विदा लेती हूँ। रुक जाओ पुत्री। पुत्री रूप में आपको पाकर मैं धन्य हुआ, परंतु आप महाशक्ति हैं, ये मुझे ज्ञात है। आपके और महादेव के मध्य जो हो रहा है वो भी आप ही की लीला है। आपका भक्त और पिता होने के नाते यह भेंट मैं आपको दे रहा हूं। जहां यह रुद्राक्ष की माला टूट जाए और कमंडल का जल छलककर बाहर गिर जाए, वहीं महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ कर देना। आपका मनोरथ इसी पूजा से सिद्ध होगा। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्या दान नहीं कर सका। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। क्षमा करना पुत्री, किंतु जगत में धर्म के उत्थान के लिए आपका और महादेव का साथ अनिवार्य है। ये तो विशालकाय कूप है मेरे समक्ष। अंधकासुर यहाँ है। इस अंधकारमयी कूप में किसने किया इन असुरों का वध? कौन है वहां? अंधकासुर ही तो नहीं? ये तो अंधकासुर ही है, किंतु इस
स्कूप कारागार में क्यों है ये? और यदि उसके साथ बंदी सभी असुर मृत हैं, तो वो जीवित कैसे हैं? मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा यहां हुआ क्या है। निर्बल! तुम हिरण्याक्ष के पुत्र हो ना? हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात तुम्हें इस कारागार में नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया था ना? क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नेत्रों पर वस्त्र बंधा है। जिसके नेत्र ही बंधे हो वो कुछ नहीं कर सकता। मारो इसे। ये असहाय असुर है, किसी कार्य के नहीं हो तुम। अरे असहाय असुर, यहाँ तुम कैसे सुरक्षित रहोगे? यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली है वही बच पाता है। निर्बल! यहाँ पर रहेगा। असुर ही है वो, सुपात्र असुर जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अंधकासुर! सुनो अंधकासुर! मुझे ज्ञात है कि तुम कौन हो। तुम एक महाशक्तिशाली असुर हो जिसका स्थान इस कूप में नहीं हो सकता। अब समय आ गया है अंधकासुर, तुम्हें बाहर आकर समस्त संसार को अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय देने का। किंतु मैं ऐसा क्यों करूं? शक्ति, प्रसिद्धि, स्वर्ग और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए चुनाव तुम्हें करना है अंधकासुर। ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हो या इसी कारागार के एकांत में मृत्यु प्राप्त करना चाहते हो? तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूं, तुम्हारा भी गुरु। मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान असुर बना सकता हूं। तुम्हारी सहायता से समस्त असुरों का पुनरुत्थान कर सकता हूं। कपटी देवताओं का विनाश कर उन्हें दंडित कर सकता हूं मैं।
की शक्ति। कुछ भी असंभव नहीं इसके लिए। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कुछ सुन ही नहीं रहे। माँ के चले जाने से बहुत दुखी है पिताश्री। पिताश्री तो ध्यान में लीन हो गए, किंतु मैं माँ के बिना क्या करूं? मुझे कितना भी कष्ट हो, किंतु मेरी अपार शक्ति का भान है मुझे। बंधक का अंधकार बना सकता है सबको अपना बंधक। शक्तिशाली असुरों को मृत्यु के मुख में धकेला है मैंने, किंतु अब मेरे समान शक्तिशाली व्यक्ति पर प्रयोग करूंगा अपना बल। अर्थात देवता। देवता नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। पिताश्री तो ध्यान में लीन होकर अपना दुख भुला देंगे, किंतु माँ कहाँ है, कैसी है, मुझे क्या करना चाहिए? ये अंधकार, ऐसा भयंकर अंधकार तो मैंने तब भी देखा था जब मैं परशुराम जी के साथ गोलोक गया था। अवश्य ये अंधकार असुरों के जागृत होने की पूर्व सूचना है। मुझे शीघ्र माता पिता को एक साथ लाना होगा, तभी अच्छाई की बुराई पर विजय सुनिश्चित हो सकेगी। माँ, मुझे माँ को यहाँ लाना ही होगा। कैसी मूर्खता है ये? मैं सहायता करने आया हूँ तुम्हारी, तुम रुक जाओ, रुक जाओ। अन्यथा अंधकार तक उस गुप्त कारागार में बंदी बने रहोगे तुम।
गणेश देवा, जय गणेश मुझे माँ को पिताश्री के पास लेकर जाना ही होगा, तभी उस संकट को टाला जा सकता है। ये क्या कर रहे थे तुम? मेरी शक्ति असुरों का अंत करने में सक्षम है, ज्ञात है मुझे, किंतु वो आप जैसे योग्य और शक्तिशाली पुरुष को बंधक बना सकता है या नहीं, ये देखना चाहता था मैं। असुर गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारी शक्ति मारक है, सर्वनाशी है, और वो हो भी क्यों ना, तुम स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है। मेरे पिता की हत्या के भी पूर्व मैंने चतुर्मुख को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और उनसे वरदान भी लिया था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अंधकासुर, मैं ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए? वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके और सब अंधक के अंधकार के बंधक बने। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। ऐसा ही होगा, परंतु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के सिवाय तुम जिस पर भी दृष्टि डालोगे, तुम्हारा अंधकार उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा। ब्रह्मदेव के वरदान से शक्तिशाली तो बन गया था मैं, किंतु मुझे दिशा दिखाने वाला कोई न था। पिता की मृत्यु के बाद मुझे इस अंधकूप में फेंक दिया गया, किंतु इस संपूर्ण समय धीरज नहीं खोया मैंने। प्रतीक्षा थी मुझे उचित समय की, एक योग्य गुरु पाने की, जो मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराए। शक्ति, बुद्धि और धीरज तीनों परम योद्धा के गुण हैं। यही देखना चाहता था मैं। समय आ गया है कि तुम असुरों के नायक बनो, देवताओं से असुरों के अपमान का प्रतिशोध लो, धर्म का विरोध कर अधर्म का संचार करने का सर्वथा उचित समय है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से विलग हैं, जिसके कारण देवता शक्तिहीन है। इसलिए अभी उन्हें पराजित करना अत्यंत सरल होगा हमारे लिए। अवसर का लाभ लेना कायरता है, इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।